इक्वेशन आपके पास बुक का जो पेज है 489 इस पे दी गई है। सम टाइम एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी मेड एग्जैक्ट। सम टाइम आपके पास जो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसे आप एग्जैक्ट बनाते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एवरी टर्म ऑफ इक्वेशन बाय पार्टिकुलर कॉमन फैक्टर। एक कॉमन फैक्टर के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं, देन आप उसे एक एग्जैक्ट इक्वेशन बनाते हैं। तो हमारे पास इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है? जब आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m ओवर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ t नॉट इक्वल, यानी इक्वल नहीं होता पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y। जब आपके पास ये इक्वेशन जो है अनइक्वल, यानी यहाँ पे इक्वल किया हमने कट किया हुआ, यानी इक्वल नहीं होती, तो आपके पास इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे यही चीज़ राइट है, सम टाइम इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी मेड एग्जैक्ट, कि आप किसी इन जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है आप उसे एग्जैक्ट बनाते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एवरी टर्म ऑफ इक्वेशन बाय पार्टिकुलर कॉमन फैक्टर, एक कॉमन फैक्टर के साथ। सच फैक्टर आर कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उस फैक्टर को आप क्या कहते हैं कि वो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। लाइक आपके क्वेश्चन में मेंशन था कि वाई टी या वाई की पावर 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो ये फैक्टर्स हैं ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन भी दी गई है जिसमें आपके पास 2t dy पॉजिटिव y dt इक्वल टू 0 दिया गया है। जब आप इसकी इंटीग्रेशन, यानी ये जो वैल्यू है ये आपके पास इक्वल है m के, और ये वैल्यू जो है ये आपके पास इक्वल है n के। तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t वेरिएबल। m का आप डेरिवेटिव लेंगे t वेरिएबल के रिस्पेक्ट, और n का डेरिवेटिव आप लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल। यानी यहाँ पे आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है t के रिस्पेक्ट। 2 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, 2 को आप पहले ले लेंगे, देन जब t का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो उसका आंसर आपके पास आएगा 1। 1 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2। यहाँ पे आपने n की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू दी गई थी वो ओनली y दी गई है। y का आप y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो उसका आंसर आ रहा है आपके पास 1। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है और यहाँ पे आपके पास आंसर 1 है। तो ये आपके पास इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब आपने इसे एग्जैक्ट बनाना होगा तो आप अपनी जो इक्वेशन है इसे डिफरेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंट टर्म्स से आप इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और देन उसे आप एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज़ उज़बा मीर। आज जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की एक्सरसाइज नंबर 15.4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट, कि आपके पास जो ये इक्वेशंस दी गई हैं ये क्या एग्जैक्ट हैं? अगर नहीं है, इफ़ नॉट ट्राई टी वाई एंड वाई टू एज पॉसिबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आप क्या करें, टी को ट्राई करें, वाई को ट्राई करें एंड वाई टू को ट्राई करें, देन उसको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाएं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फर्स्ट हमें पता होना चाहिए, देन ही हम ये बता सकते हैं कि हमने ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करने हैं। क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, और हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर भी लिया है। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें भी सेम हमने यही चीज़ करनी है। हमारे पास ए पार्ट है एंड बी पार्ट है, तो हम इनको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट मौजूद है, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है 2 ब्रैकेट के अंदर टी की पावर 3 पॉजिटिव 1 ब्रैकेट क्लोज डी वाई पॉजिटिव 3 वाई टी की पावर 2 डी टी आपके पास इक्वल है 0 के। ये आपके पास इक्वेशन m के इक्वल है एंड ये आपके पास यहाँ पे 3 वाई टी की पावर 2 जो है ये आपके पास n के इक्वल है। तो फर्स्ट हम अपनी इक्वेशन को एज इट इज़ राइट कर लेंगे। यहाँ पे आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट वैल्यू से, ये आपके पास हो जाएगी 2 3 की पावर टी की पावर 3 पॉजिटिव 2 देन डी वाई पॉजिटिव 3 वाई टी की पावर 2 डी टी इक्वल टू आपके पास 0 के। तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे, यानी पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे m का विद रिस्पेक्ट टू t वेरिएबल एंड n का आप डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल। तो यहाँ पे हम सेपरेट में इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। जब आप इस वैल्यू का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमने यहाँ पे रिस्पेक्ट फाइंड करना है t वेरिएबल के। तो यहाँ पे ये पावर जो है ये पहले आ जाएगी। हम इसका डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करते हैं, जब भी आप किसी वैल्यू का डेरिवेटिव फाइंड करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने m का फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू t वेरिएबल। तो आपके पास m की क्या वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू आपके पास m की है। तो हम 2t की पावर 3, पावर को आप पहले ले आते हैं, पावर पहले ले ली, देन आपके पास 2 मौजूद था, पावर में से 1 वैल्यू जब आप माइनस करेंगे, यानी 3 में से जब आप माइनस करेंगे 1 वैल्यू, तो ये आपके पास हो जाएगी t की पावर 2। तो ये आपके पास हो जाएगी 6 t की पावर
2। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6t⁻²। जबकि आपके पास जो पॉजिटिव 2 है, जब इसका डेरिवेटिव आप पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, क्योंकि 2 जो है कांस्टेंट वैल्यू, जब भी हम किसी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो वो आपके पास 0 आ जाता है। देन पॉजिटिव ये वैल्यू आ रही है। अब आपने इसका n के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल। तो यहाँ पे आपके पास 3 जो है वो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। आपने n का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल। तो यहाँ पे हम y वेरिएबल के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। आपके पास n की वैल्यू दी गई है ये वाली। तो जब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, 3 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, 3 को आप पहले ले लेंगे। देन आपके पास ओनली जो वैल्यू रह जाएगी वो y⁻² रह जाएगी। इसका जब आप y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो आपके पास 1 आ जाएगा। 1 को जब आप t⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ओनली जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3t⁻²। तो यहाँ पे हमने राइट कर ली है 3t⁻²। जब आपने t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड किया पार्शियल डेरिवेटिव, उसकी वैल्यू आ रही है 6t⁻²। और जब आप n का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव, उसका आंसर आ रहा है 3t⁻²। यानी ये बोथ आंसर जो है ये आपके पास इक्वल नहीं आ रहे, यानी ये आपके पास इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यही चीज़ हमारे क्वेश्चन में पूछी गई थी, आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर इनएग्जैक्ट है तो आप उसको डिफरेंट फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे t को फॉर द इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय t। हम t को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास जो इक्वेशन दी गई है ये आपके पास इक्वेशन है, आप इसको t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 2t⁴ पॉजिटिव 2t dy पॉजिटिव 3y⁻3, बिकॉज यहाँ पे t⁻2 था। जब ये t इन सब वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे भी t आ गया, यहाँ पे t⁻4 हो गया, यहाँ पे पहले t⁻3 थी, dt = 0। तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे m के इक्वल है एंड ये वैल्यू जो है ये आपके पास यहाँ पे n के इक्वल है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे, आप जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t वेरिएबल एंड n का जो आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल। जब हम इस वैल्यू का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t वेरिएबल तो 4 आपके पास पहले आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे पावर रूल यूज़ करेंगे। 4 पहले और पावर में से 1 वैल्यू माइनस। जब 4 पहले आपके पास आ जाएगा तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो आपके पास 8 हो जाएगा। पावर में से 1 वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगी t⁻3 पॉजिटिव। जब आप इस वैल्यू का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t वेरिएबल, 2 जो है आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, 2 को आप पहले ले लेंगे, देन डेरिवेटिव फाइंड करेंगे t का t के रिस्पेक्ट, तो वो आपके पास 1 आ जाएगा। जब 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो ओनली 2 आएगा। यहाँ पे हमने n का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल। बेसिकली हम पार्शियल डेरिवेटिव क्यों फाइंड करते हैं, जब आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल हो। यहाँ पे y वेरिएबल भी है और t वेरिएबल भी है, तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल। और ये n जो है ये आपके पास वैल्यू है, यानी n का आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल। यहाँ पे आपके पास जो है ओनली t वेरिएबल मौजूद था, जबकि आपके पास जो ऊपर इक्वेशन दी गई है इधर भी हमारा पार्शियल डेरिवेटिव लेने का मकसद यही है, जब आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल हों आपकी स्टेटमेंट के अंदर। यहाँ y भी वेरिएबल मौजूद है और t वेरिएबल भी मौजूद है, तो यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल। 3 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, 3 को आप पहले ले लेंगे। यहाँ पे हमने y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो y के रिस्पेक्ट जब आप y का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वो 1 आएगा। 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे t⁻3 से तो एज इट इज़ आपके पास t⁻3 आ जाएगी। 3 कांस्टेंट वैल्यू था, वो पहले आपके पास मौजूद थी, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3t⁻3। यहाँ पे मैं अगर आपको सेपरेट वे में करके दिखाऊं तो ये आपके पास 3 कांस्टेंट वैल्यू है, हमने इसको पहले ले लिया है। देन आपने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है y⁻3। हमने y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड किया, वो आपके पास 1 आ रहा है। t⁻3 को हम एज इट इज़ वैसे का वैसे लिखेंगे। देन 3 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू पहले से मौजूद थी, जब आप उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 3t⁻3। पे हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं यहाँ पे t⁻3 है, और आपके पास यहाँ पे m के रिस्पेक्ट जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किया था उसका आंसर आ रहा है 8t⁻3 पॉजिटिव 2। तो यानी आपके पास आंसर मैच नहीं कर रहे, तो ये आपके पास t इज़ नॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आपके पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि आपके पास जो इक्वेशन है वो आपके पास एग्जैक्ट नहीं आ रही। तो हम नेक्स्ट फैक्टर क्या है आपके पास y जो है आप उसको करेंगे। हम यहाँ पे लिख रहे हैं ट्राई y फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय y। अब हम मल्टीप्लाई करें अपनी इक्वेशन को, आपके पास जो यहाँ पे इक्वेशन दी गई थी आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, तो 2t⁻3y पॉजिटिव 2y dy पॉजिटिव
3y की पावर 2 t की पावर 2 dt। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन थी इसके अंदर अब हमने ओनली पहले t से मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे, और अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं y के साथ। तो ये वाली इक्वेशन जो है ये आपके पास m के इक्वल है। यहाँ पे इक्वेशन के अंदर ये जो वैल्यू है ये आपके पास n के इक्वल है। तो आप पार्शियल डेरिवेटिव m का फाइंड करेंगे t के रिस्पेक्ट, और यहाँ पे आप पार्शियल डेरिवेटिव n का फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दी गई है 2t की पावर 3y, यानी आपने t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। 2 कांस्टेंट वैल्यू, 2 को आप पहले ले लेंगे, यहाँ पे पावर रूल यूज़ करेंगे, यानी पावर पहले, पावर 3 को आप पहले ले आएंगे, देन 3 में से जब 1 वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगी t की पावर 2, और 3 जो आप पहले लेके आए थे उसे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास 6 हो जाएगा। y को एज इट इज़ हम वैसे का वैसे लिख लेंगे। यहाँ पे हमने m का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू t वेरिएबल, जबकि यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव 2y मौजूद है, तो यहाँ पे हमारे पास t वेरिएबल मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये जो आंसर है आपके पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास वैल्यू है n का, हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल। यहाँ पे हमारे पास 3y की पावर 2 t की पावर 2 मौजूद है। 3 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू, 3 को आप पहले ले लेंगे, देन y का जब y के रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो पावर जो है वो आपके पास पहले आ जाएगी, और पावर में से 1 वैल्यू आप माइनस कर देंगे। 2 जब पहले आएगा वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, वो आपके पास 6 हो जाएगा। पावर में से जब 1 वैल्यू माइनस करेंगे तो वो आपके पास y हो जाएगी t की पावर 2। हमारे पास जो आंसर है वो आपके पास आ रहा है 6 y की पावर 2, सॉरी t की पावर 2y, और यहाँ भी आपके पास है 6y t की पावर 2। तो यानी आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6y t की पावर 2 इक्वल है आपके पास 6y t की पावर 2 के। तो ये आपके पास एग्जैक्ट इक्वेशन हो रही है, क्योंकि आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m और पार्शियल डेरिवेटिव t इक्वल आ रहा है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं y इज़ एन इन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। y जो है वो आपके पास एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, बिकॉज y को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो फैक्टर हैं उनका आंसर सेम आ रहा है। अगर हम सिंपल करते थे तो हम क्या करते थे, ओनली हम चेक करते थे, हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते थे, हमारा आंसर इक्वल आ जाता था, हम कहते थे ये एग्जैक्ट इक्वेशन है जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास एग्जैक्ट नहीं आती तो आपने उसको एग्जैक्ट बनाना है, डिफरेंट जो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे हमने t लिया था, यहाँ पे हमने y लिया। t के साथ जब आपने किया तो वो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं आ रहा, क्योंकि ये आपके पास एग्जैक्ट इससे आंसर आपका नहीं आया। जब आपने y से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर यहाँ पे एग्जैक्ट आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि y जो है वो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इसके अलावा हम y की पावर 2 से भी चेक कर लेते हैं कि ये आपके पास पॉसिबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर है या नहीं है। हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं y की पावर 2 एज पॉसिबल इंटीग्रल। अब यहाँ पे अपने y की पावर 2 जो है उसको इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। ये जो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन थी इसको आपने y की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पे राइट किया 2 t की पावर 3 y की पावर 2 पॉजिटिव 2 y की पावर 2 dy पॉजिटिव 3 y की पावर 2 t की पावर 2 dt इक्वल है आपके पास 0 के। ये जो वैल्यू है ये आपके पास m के इक्वल है, एंड ये जो वैल्यू है ये आपके पास n के इक्वल है। यहाँ पे हमने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है m का विद रिस्पेक्ट टू t वेरिएबल, और यहाँ पे हमने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल। तो जब आप इस वैल्यू का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t वेरिएबल तो यहाँ पे आपके पास पावर रूल यूज़ होगा। 3 आपके पास पहले आ जाएगा जो कि 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 6 हो जाएगा। पावर में से 1 वैल्यू माइनस करेंगे क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, तो पावर में से जब 1 वैल्यू माइनस होगी तो t की पावर 2 y की पावर 2 एज इट इज़ वैसे का वैसे राइट होगा। पॉजिटिव 2y की पावर 2 हमने t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, यहाँ पे y वेरिएबल मौजूद है तो यहाँ पे ये वैल्यू आंसर आपके पास 0 आएगा। नेक्स्ट जो है हमने n का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल। 3 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू, 3 को आप पहले ले लेंगे, इन वैल्यू का आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। y के रिस्पेक्ट y का जब आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो पावर रूल यूज़ होगा। 2 आपके पास पहले आ जाएगा और पावर में से जब 1 वैल्यू माइनस होगी तो वो आपके पास y आ जाएगा। 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 6, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 6y t की पावर 2। ये आपके पास इक्वेशन जो है इसका आंसर सेम नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे 6 t की पावर 2 तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पे आपके पास y के ऊपर कोई पावर नहीं है, जबकि यहाँ पे आपके पास y की पावर 2 है। तो ये आपके पास जो है इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं आ रही, तो y जो है आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है जिसमें आपके पास स्टेटमेंट दी गई है 4y की पावर 3t dy पॉजिटिव ब्रैकेट के अंदर आपके पास 2y की पावर 4 पॉजिटिव 3t ब्रैकेट क्लोज dt इक्वल है आपके पास 0 के। यहाँ पे हमने इक्वेशन को राइट कर लिया। ये वैल्यू जो है आपके पास m के इक्वल है एंड ये वैल्यू जो है आपके पास n के इक्वल है।
m का आपने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू t वेरिएबल एंड n का आपने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल। तो यहाँ पे जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t वेरिएबल तो आपके पास 4 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, y की पावर 3 जो है आप उसको वैसे का वैसे लिखेंगे क्योंकि हमने डेरिवेटिव जो फाइंड करना है वो हमने t वेरिएबल के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। तो हम जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट फाइंड करेंगे तो वो आपके पास 1 आ जाएगा। मैं आपको इसको यहाँ पे सेपरेट वे में भी करके दिखाती हूँ अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा। 4 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, 4 को आप पहले ले लेंगे y की पावर 3 और t को आप ऐसे लिख देंगे। जब आप t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो आपके पास 1 आ जाएगा। y की पावर 3 को हम वैसे का वैसे लिखेंगे। देन 4 को जब आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 4y की पावर 3। तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। जब आप इस वैल्यू का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे यहाँ पे है 2y की पावर 4। हमने y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, पावर रूल यूज़ करेंगे क्योंकि y के ऊपर पावर मौजूद है। 2 जो है आपके पास कॉन्स्टेंट वैल्यू है, 2 को आप पहले ले लेंगे। देन y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, पावर रूल यूज़ होगा अगेन, पावर पहले और पावर में से 1 वैल्यू माइनस हो जाएगी। पावर जब आप पहले ले लेंगे तो वो 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास 8 आ जाएगा। पावर में से जब 1 वैल्यू माइनस होगी तो ये हो जाएगी y की पावर 3। हमने y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, यहाँ पे 3t मौजूद है तो ये वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी क्योंकि हमने जो डेरिवेटिव फाइंड करना है वो ओनली हमने यहाँ पे y वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं वो आपके पास एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि ये वैल्यू आपके पास है 4y की पावर 3 और यहाँ पे आपके पास जो आंसर आ रहा है 8y की पावर 3। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपके पास एग्जैक्ट नहीं है, हमने अब इसको एग्जैक्ट बनाना है। तो उसके लिए हमारे पास जो बुक में आपके पास फैक्टर्स दिए गए थे t, y एंड y की पावर 2, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे हमारे पास कौन सा फैक्टर जो है वो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे t को फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। t को आपने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास हो जाएगी 4y की पावर 3 t की पावर 2। यहाँ पे ओनली पहले t मौजूद था, जब आपने t से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे t की पावर 2 dy पॉजिटिव 2y t की पावर 4। यहाँ पे सॉरी y की पावर 4 है आपके पास और यहाँ पे y की पावर 4 के साथ यहाँ पे आपके पास t आ जाएगा क्योंकि हम t से मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव 3t की पावर 2। यहाँ पे ओनली पहले आपके पास t मौजूद था, जब आपने t से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3t की पावर 2 dt इक्वल है आपके पास 0 के। ये वैल्यू आपके पास इक्वेशन में m के इक्वल है एंड ये जो वैल्यू है ये आपके पास n के इक्वल है। यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे m का t के रिस्पेक्ट और n का जो है पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू y। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m ओवर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y। यहाँ पे आपने y वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड किया तो यहाँ पे हम ये जो आपके पास m की वैल्यू है आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू t वेरिएबल। 4y की पावर 3, 4 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, 4 को आप पहले लिख लेंगे। देन जो आप डेरिवेटिव लेंगे y की पावर 3 t की पावर 2 कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है तो पावर जो है वो आपके पास पहले आ जाएगी, यानी पावर जो है 4 से मल्टीप्लाई होगी तो वो आपके पास 8 हो जाएगी। 4 2 ज़ा 8। मैं आपको यहाँ पे सेपरेट वे में भी करके दिखाती हूँ। हमने m की वैल्यू जो है इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू t वेरिएबल। तो m की वैल्यू है आपके पास 4 कांस्टेंट वैल्यू है, 4 को आपने पहले ले लेना है। y की पावर 3 t की पावर 2 जो है आपके पास इसकी पावर है, पावर को जब आप पहले ले लेंगे यानी यहाँ पे आपने पावर रूल यूज़ करना है। 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन y की पावर 3 एंड पावर में से 1 वैल्यू को आपने माइनस कर देना तो ओनली आपके पास 1 रह जाएगा। 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 8 हो जाएगा y की पावर 3t। तो यहाँ पे हमारे पास सेम जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ रही है 8 y की पावर 3t। नेक्स्ट जो है आपने इस वैल्यू का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू दी गई है 2y की पावर 4t पॉजिटिव 3t की पावर 2। आप इस वैल्यू का सेपरेट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे y के रिस्पेक्ट, इस वैल्यू का सेपरेट क्योंकि सेंटर में जो है आपके पास पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास पावर रूल यूज़ होगा। 2 कांस्टेंट वैल्यू, 2 को आप पहले ले लेंगे, पावर जो है पावर पहले और पावर में से 1 वैल्यू माइनस। तो जब 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 8 हो जाएगा, पावर में से 1 वैल्यू माइनस होगी तो ये आपके पास y की पावर 3t। और जब आप इस वैल्यू का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल, जबकि यहाँ पे t वेरिएबल मौजूद है तो ये आंसर आपके पास 0 आएगा। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू का आंसर आएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n ओवर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y वो है 8 y की पावर 3t।
यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है उनके आंसर सेम आ रहे हैं, 8y⁻³ और यहाँ पे भी आपके पास n का जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल वो भी आपके पास 8y⁻³ आ रहा है। तो हम ये कहेंगे t जो है आपके पास पॉसिबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, बिकॉज आंसर जो है वो आपके पास सेम है। अब हमारे पास t ट्राई जब हमने किया तो वो आपके पास इक्वेशन एग्जैक्ट आ गई है। अब हम y को ट्राई करेंगे, देन उसके बाद y⁻² को, तो हमने राइट किया ट्राई y फॉर पॉसिबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आपके पास जो इक्वेशन दी गई थी आप उसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगी 4y⁻4t dy पॉजिटिव 2y�5 पॉजिटिव 3ty dt आपके पास इक्वल है 0 के। आपकी इक्वेशन में जो ये वैल्यू है ये आपके पास m के इक्वल है एंड ये जो वैल्यू है ये आपके पास n के इक्वल है। m का आपने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू t वेरिएबल एंड n का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल। जब हम इस वैल्यू का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t वेरिएबल, 4 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, 4 पहले आ जाएगा। यहाँ पे हमने t के रिस्पेक्ट फाइंड करना है तो y की 4 को हम एज इट इज़ वैसे का वैसे लिखेंगे। जब t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। यहाँ पे मैं अगर आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करके दिखाऊँ तो 4 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू, 4 को आप पहले ले लेंगे, देन आपने जो डेरिवेटिव फाइंड करना है y⁻4t का करना है। y⁻4 को आप ऐसे कैसे लिखेंगे, जब t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये आपके पास 1 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास पहले से 4 भी मौजूद था। जब y⁻4 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास y⁻4 और यहाँ पे 4 जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो 4y⁻4 आ जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज़ हमने राइट की है 4y⁻4। नेक्स्ट जो है आपने n वैल्यू आपके पास दी गई है, इसका आपने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल। यहाँ पे अगेन हम पावर रूल यूज़ करेंगे। 2 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू, 2 को पहले ले लेंगे, देन पावर पहले और पावर में से 1 वैल्यू माइनस। तो पावर जो आपके पास यहाँ है उसको जब आप पहले लेके आएंगे तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो आपके 10 हो जाएगी। पावर में से जब 1 वैल्यू माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 10 की पावर आपके पास y⁻4 पॉजिटिव। यहाँ पे हमने इस वैल्यू का सेपरेट डेरिवेटिव फाइंड करना है क्योंकि यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव साइन है। तो पार्शियल डेरिवेटिव आप लेंगे इस वैल्यू का विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल। 3 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू, 3 को आप वैसे का वैसे लिखेंगे, देन आप पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे टी वाई वेरिएबल का। हमने y का y रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करना है तो इसका आंसर आपके पास 1 आएगा। यहाँ पे अगर हम राइट करें आपने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है y के रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल दिए गए हैं t और y दिए गए हैं, जब आप y का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे t को एज इट इज़ वैसे का वैसे लिखेंगे, यहाँ पे इसका आपके पास 1 आ जाएगा। यहाँ पे 3 आपके पास पहले से मौजूद है जो आपके पास यहाँ पे मौजूद है। 3 को जब आप इन वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3t। तो आपके पास जो इस वैल्यू का आंसर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 3t। यहाँ पे हमारे पास जब m का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किया t के रिस्पेक्ट वो आपके पास आ रहा है 4y⁻4 और जब आपने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y उसका आंसर आ रहा है 10y पॉजिटिव 3t। यानी आपके पास जो आंसर है वो एग्जैक्ट नहीं आ रहा, तो हम ये कहेंगे y इज़ नॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट जो है हम ट्राई करेंगे y⁻2 को फॉर पॉसिबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हम यहाँ पे y⁻2 जो है आपके पास इक्वेशन जो दी गई थी उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी 4y⁵t dy पॉजिटिव ब्रैकेट के अंदर 2y⁵3 पॉजिटिव 3ty⁵2 d ब्रैकेट क्लोज dt इक्वल है आपके पास 0 के। ये जो वैल्यू है ये आपके पास m के इक्वल है एंड ये जो वैल्यू ये आपके पास n के इक्वल है। आप यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m ओवर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ t और यहाँ पे आप n का जो पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल फाइंड करेंगे। यहाँ पे 4 जो है आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, 4 को आप पहले ले लेंगे, देन इन वैल्यू का आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे t के रिस्पेक्ट। तो 5 जो y⁵ है वो एज इट इज़ वैसे का वैसे रहेगा। जब आप t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो आपके पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ओनली जो वैल्यू आएगी आपके पास 4y⁵ आ जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जैक्ट बताया था हम किस तरह पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, इसी तरह आपने सेम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब तक आपको ये तरीका पता होना चाहिए क्योंकि पहले भी हम ये क्वेश्चंस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है हमने पार्शियल डेरिवेटिव इस वैल्यू का सेपरेट फाइंड करना है, इस वैल्यू का सेपरेट फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल, बिकॉज सेंटर में जो है आपके पास पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे जब हम इस वैल्यू का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे y वेरिएबल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे अगेन आपके पास पावर रूल यूज़ होगा। 2 कांस्टेंट वैल्यू, 2 को आप पहले ले लेंगे, देन पावर को पहले 6 को आप यहाँ पहले ले आएंगे, देन पावर में से 1 वैल्यू को माइनस करेंगे। तो 2 को आप पहले ले लेते हैं, देन पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इन वैल्यू का y⁻6 का। तो y⁻6 का जब y के रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो पावर रूल यूज़ होगा, 6 पहले आ जाएगा आपके पास,
यहाँ पे आप 6 2 और यहाँ पे आपके पास जब पावर में से 1 वैल्यू माइनस होगी तो ये आपके पास 5 हो जाएगा। 6 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 12y⁵। ये मैंने यहाँ पे आपको सेपरेट में करके दिखाया। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 12y⁵ आ जाएगी। जब आप इसका यहाँ पे इस वैल्यू का पॉजिटिव के बाद वाली वैल्यू का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये आपके पास अगेन यहाँ पे पावर रूल यूज़ होगा। 3 कांस्टेंट वैल्यू 3 को आप पहले ले लेंगे, देन डेरिवेटिव फाइंड करेंगे y⁵ का। तो y का जब y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे पावर रूल यूज़ होगा। 2 आपके पास पहले आ जाएगा एंड पावर में से 1 वैल्यू माइनस होगी। जब पावर में से 1 वैल्यू माइनस होगी तो ओनली आपके पास y रह जाएगा। जब 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 6 हो जाएगा। आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 12y⁵ पॉजिटिव 6ty। और यहाँ पे हमने जब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m ओवर पार्शियल डेरिवेटिव t फाइंड किया उसकी वैल्यू आपके पास आ रही है 4y⁵। तो आपके पास जो आंसर है वो सेम नहीं है। तो हम ये कहेंगे जो y⁵ है इज़ नॉट पॉसिबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर पॉसिबल था वो आपके पास ओनली t था। यहाँ पे हमने जब t चेक किया था ये आपके पास पॉसिबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास 3 पार्ट है जो कि आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने यहाँ पे सॉल्व करना है बाय अप्लाइंग द 4 स्टेप प्रोसीजर टू जनरल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जो आपके पास जनरल एग्जैक्ट इक्वेशन है m⁴ पॉजिटिव n dt इक्वल आपके पास 0 के। ड्राइव द फॉलोइंग फार्मूला फॉर द जनरल सोल्यूशन ऑफ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, आपने 4 स्टेप प्रोसीजर को अप्लाई करना है और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके पास जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है इसको आपने सॉल्व करके इस फॉर्म में लेके आना है। यहाँ पे आपके पास राइट है ड्राइव द फॉलोइंग फार्मूला। ये आपके पास जो फॉलोइंग फार्मूला दिया गया फॉर द जनरल सोल्यूशन ऑफ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने उसको इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है। 4 स्टेप प्रोसीजर जो है हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि 4 स्टेप प्रोसीजर क्या होता है। फर्स्ट आप इंटीग्रेशन लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल, देन आपके पास जो आंसर आता है आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं और उसको डेरिवेटिव को n के इक्वल करते हैं। 4 स्टेप में आप इंटीग्रेशन लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t वेरिएबल और 3 स्टेप में, और 4 स्टेप में आप कंबाइन करते हैं रिजल्ट को 1 के एंड सेकंड के। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने सेम इसी मेथड से करना है जो हमने 4 स्टेप प्रोसीजर फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ किए थे। अब वही जो है प्रोसीजर हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन दी गई है m⁴ पॉजिटिव n dt इक्वल है आपके पास 0 के। फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या था, आपने इंटीग्रेशन लेनी थी विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल। तो यहाँ हम राइट करेंगे f ब्रैकेट के अंदर y इंटू टी वेरिएबल, देन ब्रैकेट क्लोज, आपने इंटीग्रेशन लेनी है m⁴ पॉजिटिव कोसाइन t। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में आपने डेरिवेशन लेनी है विद रिस्पेक्ट टू t वेरिएबल। आपके पास जो इक्वेशन का आंसर है यानी हमारे पास, क्योंकि इसमें ओनली आपके पास ये दिया है जनरल फॉर्म दी गई है, तो हम ओनली अपने फार्मूलाज को राइट करेंगे और उनका फर्दर आगे स्टेप करते जाएंगे। तो स्टेप 2 में आपने डिफरेंशिएट लेना है यानी डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t वेरिएबल। तो यहाँ हम राइट करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ t। हमने इसका t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है तो हम यहाँ पे राइट करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव t। f की प्लेस पर f की वैल्यू को राइट कर देंगे जो आपके पास है इंटीग्रेशन m⁴ पॉजिटिव कोसाइन t। तो सेकंड स्टेप में जब आप डेरिवेटिव ले लेते हैं तो उसके बाद वैल्यू को n के इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे हमने राइट किया है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f और पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास इक्वल है n के। तो n इक्वल है आपके पास, जो आपके पास इधर आंसर आ रहा था पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f और पार्शियल डेरिवेटिव t किसके इक्वल है, इस वैल्यू के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू राइट कर लिया। n इक्वल है आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव ओवर पार्शियल डेरिवेटिव t, आपके पास इंटीग्रेशन m⁴ पॉजिटिव कोसाइन। जब आप इस वैल्यू का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, आपने यहाँ पे इस वैल्यू के साथ डेरिवेटिव साइन तो राइट कर दिया है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे होल ब्रैकेट से पहले डेरिवेटिव का साइन मौजूद था। जब आप इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे तो इसके साथ डेरिवेटिव का साइन आ जाएगा। जब यहाँ पे आप इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t वेरिएबल तो इसके ऊपर आपके पास प्राइम का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे कोसाइन प्राइम t हमने राइट की है, तो यहाँ पे आपके पास कोसाइन प्राइम t आ जाएगा। ये वैल्यू जब आप इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये आपके पास नेगेटिव साइन आ जाएगा n नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल और पार्शियल t इंटीग्रेशन m⁴ और यहाँ पे ये किसके इक्वल होगी आपके पास कोसाइन प्राइम t। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे इंटीग्रेशन लेने, तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे कोसाइन प्राइम t dt। जब यहाँ पे इसकी प्लेस पर आप कोसाइन t की वैल्यू को लिखेंगे कोसाइन प्राइम t की, तो वो आपके पास आएगी इंटीग्रेशन n नेगेटिव
आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव टी इंटीग्रेटिंग एम डी वाई ब्रैकेट क्लोज डी टी। थर्ड स्टेप के अंदर आप इंटीग्रेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी वेरिएबल। आपके पास जो कोसाई प्राइम टी का आंसर आया था आप उसकी इंटीग्रेशन लेंगे, तो यहाँ राइट करेंगे इंटीग्रेशन कोसाई प्राइम टी इक्वल है आपके पास इंटीग्रेशन कोसाई प्राइम टी डी टी। तो कोसाई प्राइम टी यानी ये आपके पास डेरिवेटिव में वैल्यू है, जब आप इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस है, तो ये आपके पास हो जाएगी कोसाई टी इक्वल है आपके पास इंटीग्रेशन कोसाई प्राइम टी की जो वैल्यू है आप उसको राइट करेंगे ब्रैकेट के अंदर एन नेगेटिव पार्शियल और पार्शियल टी इंटीग्रेशन एम डी वाई डी टी ब्रैकेट क्लोज करके आपके पास डी टी। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे 3 की भी पार्ट आ गया है। आपने फोर्थ स्टेप में कंबाइन करना है रिजल्ट ऑफ 1 एंड 3। फर्स्ट का जो आपके पास आंसर आ रहा था वो था इंटीग्रेशन एम डी वाई पॉजिटिव कोसाई टी। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे एम डी वाई पॉजिटिव कोसाई टी आपके पास ये वैल्यू है, तो कोसाई की प्लेस पर हम उसकी वैल्यू को राइट कर देंगे, तो वो आपके पास आ रहा था एन डी टी। यहाँ पे आपने इस वैल्यू के अलग से इंटीग्रेशन लेनी है और इस वैल्यू के आपने अलग से इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन का साइन है ब्रैकेट से पहले, तो यहाँ पे हमने राइट किया है इंटीग्रेशन एन डी टी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ओनली कोसाई टी मौजूद था, तो हमने कोसाई टी की प्लेस पर कोसाई टी की वैल्यू को ही राइट कर रहे हैं। ये आपके पास थर्ड का आंसर भी कंबाइन हो गया इस तरह। तो इंटीग्रेशन एन डी टी सेंटर में नेगेटिव साइन, जब इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन पार्शियल और पार्शियल टी इंटीग्रेशन एम डी वाई ब्रैकेट क्लोज डी टी। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है सी आपके पास इक्वल है इंटीग्रेशन एम डी वाई पॉजिटिव इंटीग्रेशन एन डी टी सेंटर में नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन ब्रैकेट पार्शियल और पार्शियल टी इंटीग्रेशन एम डी वाई ब्रैकेट क्लोज डी टी। तो ये जो आपके पास वैल्यू है आपने इसे कंसीडर किया कि ये आपके पास सी के इक्वल है, और यही हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपने जो इक्वेशन है उसे कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अगर इन क्वेश्चन के अंदर आपकी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको क्लियर करवाया जाएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।